118 दिन बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव कुंभ राशि पे कैसा पड़ने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं और 118 दिन यानी 9 अक्टूबर से लेकर और अगले साल 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहेंगे। इसका प्रभाव खासकर बहुत महत्वपूर्ण है ये वक्री होना। और कुंभ राशि पे कैसा पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति शांति के कारक बृहस्पति होते हैं मित्रों, शादी के कारक भी बृहस्पति होते हैं, धन के यानी धन लाभ होगा नहीं होगा उसके कारक भी बृहस्पति होते हैं। साथ ही साथ घर के अंदर शादी के कारक, संतान के कारक बृहस्पति होते हैं, पद प्रमोशन के कारक भी बृहस्पति होते हैं, लंबी यात्रा के कारक भी यानी कि विदेश यात्रा के कारक भी कहीं ना कहीं बृहस्पति होते हैं, पद प्रमोशन के कारक भी बृहस्पति होते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का वक्री होना कुंभ राशि के जीवन को हिलाएगा, बहुत तगड़ा हिलाने वाला है, ये याद रखिएगा। अब वो कैसा हिलाने वाला, अच्छी तरह से हिलाएगा या बुरी तरह से, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुंभ राशि की कुंडली है, चतुर्थ भाव में 2 नंबर लिखा है, वहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं, यहीं पे बृहस्पति वक्री होने हैं। और शास्त्रों में एक सूत्र लिखा है, चतुर्थे भावे वक्री जीवा भौतिक सुखदायका, यानी चतुर्थे भावे वक्री जीवा भौतिक सुखदायका, यानी चतुर्थ भाव में जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो भौतिक सुख मिलने लग जाता है। अब भौतिक सुख में वाहन का योग होता है, मकान से संबंधित जो बाधाएं चल रही थी वो आपकी दूर होगी, मकान, फैक्ट्री, दुकान खाली पड़े थे वो किराए पे चढ़ जाएंगे, मकान से संबंधित कोई समस्या, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं खरीद नहीं पा रहे वो हो जाएगा, लोन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो चीज़ आपकी बनती भी नजर आएगी। साथ ही साथ मतलब कि मकान से संबंधित, वाहन से संबंधित चीज़ों की बाधा आपकी नष्ट होती हुई नजर आएगी। और घर के अंदर जो परिवार के सदस्य हैं उनका शादी का योग नहीं बन पा रहा या अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है पारिवारिक सदस्य को, तो 118 दिन वहाँ भी आपको रिजल्ट मिलेगा। परिवार में भी कुछ मांगलिक काम, विवाह, शादी, संतान के या फिर जॉब के काम आपको दिखाई देंगे। कब से कब तक? 9 अक्टूबर से लेकर और 4 फरवरी 2025 तक ये बृहस्पति का जादू यानी बृहस्पति का जो ये हिलाने वाला पोजीशन है ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन भाव के कारक और लाभ भाव दोनों के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का वक्री होना धन को बढ़ा देगा, यानी धन से संबंधित कुछ ऐसी डीलें होंगी, ऐसा टाइप आपका होगा, ऐसा काम कुंभ राशि को मिलेगा जिससे आपको अच्छा धन 118 दिन कमाने का मौका मिलेगा। या फिर पीएफ में आपका धन रुका हुआ है, सरकारी कोई धन रुका हुआ है वो आपको मिल सकता है, कोर्ट से संबंधित कुछ धन का लाभ आपको मिल सकता है, या कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट की है और वो चीज़ रुकी हुई है आपकी तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति का धन भाव का कारक होना कुंभ राशि के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ बृहस्पति क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के बृहस्पति का पोजीशन कुंभ राशि को चमकाने वाला है 118 दिन। तो मित्रों ये तो हमने जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात करी कि जनरल बृहस्पति यहां पर बैठे हैं, वक्री होने से ये अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आप यदि कुंभ राशि के हैं, आप धन से परेशान हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, विदेश में जाना चाहते हैं या विदेश में कोई काम ही नहीं बन पा रहा, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कुंडली दिखानी है। ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, उसके लिए आपको 7210124289 जो मेरा नंबर आ रहा है इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करके अपनी मुख्य प्रॉब्लम भी व्हाट्सएप करें और मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर उसका हल्का शुल्क भी आपको पे करना पड़ेगा, बहुत मिनिमम शुल्क है, वो आप पे करने के बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कीजिए, अपने उपाय कीजिए, बृहस्पति को मनाइए क्योंकि 118 दिन ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, तो चूक मत जाना, याद रखिएगा। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती है कुंभ राशि वालों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति यहां पर बैठे हैं, यहां से 5वीं अगर दृष्टि देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव हानि का हाउस होता है। बहुत बार यहाँ पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो जैकपॉट भी जीवन में लगते हैं। तो अष्टम भाव में ये दृष्टि होने से
देखा जाए तो पार्टनर के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो पति पत्नी हैं, जो रिलेशन में है, तो पार्टनर को कहीं ना कहीं करियर में कुछ नुकसान होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को मानसिक तनाव, बीमारी होती हुई नजर आएगी। पार्टनर से अनबन होती हुई नजर आएगी। जो रिलेशनशिप के अंदर है कुंभ राशि वाले, जो पति पत्नी, उनके लिए ये जो 5वीं दृष्टि है ये बहुत अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ के आपके 10वें भाव यानी प्रोफेशन भाव को देख रहे हैं। ये प्रोफेशन कर्म का भाव है, तो यहाँ पर बैठने से 118 दिन आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, नई जॉब के आपको बढ़िया ऑफर मिलेंगे, पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ आपकी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या बड़ी डील, बड़ा टाइप इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से हो सकता है। ऑफिस में भी आपकी पावर और कद्र बढ़ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति का जादू आप पे चलेगा। यानी ये बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बड़ा लाभकारी है। इसी प्रकार से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव वैसे खर्चे का होता है मित्रों, लेकिन ये यात्रा का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। तो कुंभ राशि वाले कुछ लोगों को तो अच्छे हो नौकरी के ऑफर मिल जाएंगे, तो वो स्थान परिवर्तन कर लेंगे, नौकरी चेंज कर लेंगे। कुछ लोग कुंभ राशि वाले जो किराए पे रह रहे हैं, तो कुछ ऐसी घटना होगी कि आपका स्थान परिवर्तन का योग बनता है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के अंदर है, तो भाई उनके भी स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपका स्थान परिवर्तन या आपके प्रोजेक्ट में परिवर्तन कराएगा। और बृहस्पति की दृष्टि 12वां, जैसे मैंने कहा, यह खर्चा भाव है, तो सोना चांदी पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी नए काम में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, किसी नए काम से प्रेरित होकर उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले, कुछ दुकान, कुछ प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही साथ ये विदेश भाव भी है, तो विदेश से संबंधित काम में आपको सफलता मिलेगी या विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो दृष्टि है 12वें पे, जो दृष्टि है 9वीं बृहस्पति की, ये बड़ी लाभकारी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।